भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक अनेक नागरिक विद्रोह सिविल रिबेलियंस हुए। इन विद्रोहों का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपदस्थ किए गए राजा एवं नवाब अथवा उनके उत्तराधिकारी, निर्धन जमींदार, दक्षिण भारत के सैन्य भूमिपति जिन्हें पॉलीगर कहा जाता था, एवं कंपनी द्वारा विजित राज्यों के अधिकारी एवं सेवक अथवा आश्रितों ने किया। इन विद्रोहों को जनाधार के रूप में कर एवं लगान से दबे किसानों, कंपनी की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बेरोजगार एवं बर्बाद हो चुके कारीगरों एवं सैनिकों का साथ मिला। इन विद्रोहों का एक सामान्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रशासन एवं भू राजस्व व्यवस्था में कंपनी की नीतियों के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुआ वह था। पिछले 50 वर्षों में नागरिक विद्रोहों पर संपन्न अनुसंधान ने स्पष्ट कर दिया है कि पैक्स ब्रिटानिका अथवा संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में व्याप्त शांति का सिद्धांत भारत के लिए एक मिथक साबित हुआ है, क्योंकि 1757 में पलासी युद्ध से 1857 के विद्रोह तक लगभग 100 वर्षों की अवधि में यह शांति रह रहकर कई बार नागरिक विद्रोहों द्वारा भंग होती रही। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश विद्रोह रेस्टोरेटिव एम्स से किए गए, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्व की व्यवस्था, प्री कॉलोनियल व्यवस्था को पुनर्बहाल करना था। अब मैं कुछ विद्रोहों का उल्लेख करूंगा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह। यह विद्रोह 18वीं सदी के अंतिम दशकों में बंगाल के कुछ भागों में हुआ। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व जिन लोगों ने किया उनमें केना सरकार एवं द्विज नारायण के नाम महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सन्यासी विद्रोह को आधार बनाकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ लिखा। सन्यासी विद्रोह की तरह ही 18वीं सदी के अंतिम दशकों में बंगाल में फकीर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व एक सूफी संत मजनू शाह एवं चिराग अली ने किया। चिराग अली को अपने इस विद्रोह में 2 हिंदुओं, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी का साथ मिला। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के कई भागों में कई अर्ध धार्मिक सेमी रिलीजियस संप्रदाय अस्तित्व में आए। इनमें करम शाह द्वारा उत्तर बंगाल में स्थापित पागलपंथी संप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। करम शाह के पश्चात इस संप्रदाय का नेतृत्व टीपू ने किया। उसने जमींदारों द्वारा रैयतों के उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। लगभग इसी समय बंगाल में फेराइजी विद्रोह हुआ। फेराइजी पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयतल्ला द्वारा स्थापित मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी थे। हाजी शरीयतल्ला के पुत्र दाऊद मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को संगठित किया। उसने जमींदारों के विरुद्ध रैयतों के हितों का समर्थन किया। कालांतर में अधिकांश फेराइजी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जमींदारों के नेतृत्व में आयोजित
नागरिक विद्रोहों में बंगाल का चुआर विद्रोह उल्लेखनीय है। यह विद्रोह 18वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुआ और 19वीं सदी के प्रारंभिक दशक तक बीच में रुक रुक कर चलता रहा। इस विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह नामक एक विस्थापित जमींदार ने किया। पूर्वी बंगाल का रंगपुर विद्रोह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो 1783 में रंगपुर, दीनाजपुर एवं कूच विहार में हुआ। वीरजी नारायण के नेतृत्व में आयोजित यह विद्रोह कंपनी की सरकार द्वारा भू राजस्व को बहुत अधिक बढ़ाए जाने का परिणाम था। पूर्वी भारत के विद्रोहों में एक पाइका विद्रोह भी उल्लेखनीय है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के विरुद्ध 1817 का यह विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था। पाइका उड़ीसा की पारंपरिक नागरिक सेना को कहते हैं। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उड़ीसा की विजय के परिणाम स्वरूप खुर्दा के राजा को अपना पद त्याग देना पड़ा। पाइका विद्रोह इसी का परिणाम था, जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया, जो खुर्दा के राजा की सशस्त्र सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष थे। पाइका विद्रोह ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। अब ब्रिटिश भारत के पश्चिमी प्रदेशों के कुछ विद्रोह। इनमें सर्वप्रथम मैं सौराष्ट्र के प्रमुखों चीफ ऑफ सौराष्ट्र के विद्रोह का उल्लेख करना चाहूंगा। यह विद्रोह कच्छ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ एवं 1832 तक चला। सौराष्ट्र के प्रमुखों के इस विद्रोह में राव भारमल द्वितीय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अरब सैनिकों की एक फौज तैयार की थी। 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर एवं उसके पार्श्ववर्ती क्षेत्र में गदकरी विद्रोह हुआ। गदकरी मराठा किलों से संबद्ध वंशानुगत सेवक थे, जिन्हें कंपनी की सरकार ने हटा दिया था। गदकरियों ने दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में विद्रोह किया। 1844 में ही महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व एक मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया। उत्तर भारत के नागरिक विद्रोहों में 1805 में बिलासपुर के राजपूतों का विद्रोह, 1814-17 में अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में 1824 में जाटों का विद्रोह, 1842 में जबलपुर के बुंदेलों का विद्रोह प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। 1848-49 का द्वितीय पंजाब युद्ध भी जनता एवं सैनिकों द्वारा एक नागरिक विद्रोह के रूप में सामने आया। यहां मैं कुका विद्रोह का उल्लेख करना चाहूंगा। सिख धर्म के अधीन कुका संप्रदाय की स्थापना 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल ने पंजाब में की थी। 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया, तो कुका आंदोलन एक धार्मिक शुद्धिकरण आंदोलन के स्थान पर ब्रिटिश विरोधी राजनैतिक आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। उत्तर भारत के नागरिक विद्रोहों में वहाबी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के रूप में वहाबी आंदोलन की स्थापना
सैयद अहमद बरेलवी द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय पंजाब में सिथाना नामक स्थान में अवस्थित था। 1820 एवं 1830 के दशकों में सक्रिय एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ वहाबी आंदोलन कालांतर में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। पटना वहाबियों की गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र था। अब अंत में दक्षिण भारत के विद्रोह। इनमें सबसे पहले विजयनगर के राजा विजयराम राज द्वितीय का विद्रोह उल्लेखनीय है, जिसके मूल में ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की जमींदारी के क्षेत्र को कम कर दिया जाना था। 1794 ईस्वी में पद्मनाभ का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों से युद्ध करते हुए राजा वीर गति को प्राप्त हुए। दक्षिण भारत के विद्रोहों में 1808-9 का ट्रावनकोर विद्रोह अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका नेतृत्व ट्रावनकोर के दीवान वेलू थम्पी ने किया, जो 1795 में सहायक संधि व्यवस्था द्वारा ट्रावनकोर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से असंतुष्ट था। दक्षिण भारत के पॉलीगर विद्रोह भी उल्लेखनीय हैं। पॉलीगर विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित नायंकार व्यवस्था की उपज थे। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था, जो वस्तुतः भू सामंत हुआ करते थे और जिन्हें राज्य द्वारा वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड अमरम प्रदान किया जाता था। पॉलीगर विद्रोह तमिलनाडु के पूर्व तिरुनेलवेली राज्य के पॉलीगरों द्वारा 1799 एवं 1805 के मध्य हुआ। इनमें पहला विद्रोह 1799 में हुआ, जिसे प्रथम पॉलीगर युद्ध कहते हैं। इसका नेतृत्व कट्टबोमन नायक ने किया था। द्वितीय पॉलीगर युद्ध 1805 में हुआ। इसे दक्षिण भारतीय विद्रोह भी कहते हैं। परवर्ती वर्षों में पॉलीगर विद्रोह के नायकों अलगू मुथु कोने, धीरम चिन्नमलई, कट्टबोमन, मारुथु पांड्यार आदि की वीरता से संबंधित अनेक लोक गाथाएं प्रचलित हुईं। दक्षिण भारतीय विद्रोहों में कित्तूर विद्रोह का अपना महत्व है। यह विद्रोह 1824-29 में कित्तूर कर्नाटक में हुआ। अंग्रेजों ने कित्तूर प्रमुख की मृत्यु के पश्चात उसके दत्तक पुत्र को कित्तूर प्रमुख के रूप में मान्यता न देकर कित्तूर का प्रशासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। यही विद्रोह का कारण बना, जिसका नेतृत्व कित्तूर प्रमुख की विधवा पत्नी चेन्नम्मा ने किया। नागरिक विद्रोहों के परिणाम बड़े दूरगामी साबित हुए। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की एक सशक्त परंपरा की स्थापना की। कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह इन नागरिक विद्रोहों का एक प्रकार से कल्मिनेशन था। परवर्ती काल में भी भारतीय जनमानस ने इनसे प्रेरणा ग्रहण की एवं स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय संघर्ष को इन विद्रोहों से शक्ति प्राप्त हुई। थैंक यू।